दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो एचटीएमएल फॉर्म के द्वारा दिए गए वैल्यूज को हम लोग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग यूज करने वाले हैं तमाम एनोटेशंस को, जैसे कंट्रोलर, रिस्पांस बॉडी, रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग। तो बहुत ही आसानी से हम इन सबको इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्प्रिंग टूल सूट का। मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग टूल सूट में किस तरीके से स्प्रिंग का एप्लीकेशन बनता है। तो आपको फाइल में जाना है, न्यू, और यहाँ पर जाकर के आपको यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट चूज़ करना है। यहाँ पर सर्विस यूआरएल में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे ऐप का नाम आप चाहें तो दे सकते हैं, जो भी आप, मैंने कहा स्प्रिंग ऐप 4 नाम से मैंने एक ऐप बना लिया। ठीक है, बाकी हम ये सारी आपको पता है कि ग्रुप में मैंने वही रहने दिया, बाकी कोई चीज़ मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, सबको एज इट इज रहने दीजिए। मेरा जावा का वर्जन जेडीके का 17 है। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में किस तरीके से आप इसको चूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे चूज़ किया। यहाँ पे स्प्रिंग वेब को मुझे यहाँ पे देना है, तो स्प्रिंग वेब की मैंने डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया, नेक्स्ट किया और सिंपली यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन हमारा बन जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है जावा स्प्रिंग ऐप 4। ये थोड़ा सा वक्त लेता है डाउनलोड करने में, तब तक आप इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो स्प्रिंग ऐप 4 को आप थोड़ा सा वेट करिए जब तक ये सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो गई बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब आते हैं हम लोग सीधा का सीधा इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले एचटीएमएल फॉर्म बनाइए। यहाँ पर क्या जाइए, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर जाइए। आप कहाँ पर, स्टैटिक के अंदर राइट क्लिक करिए, न्यू, और न्यू के अंदर यहाँ पर एक सिंपल फाइल बनाइए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे फाइल का नाम आपने रख दिया index.html। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप सिंपल इसको फिनिश कर दीजिए। ये बन गया हमारा HTML का एक सिंपल सा फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमने कहाँ पे रखा, हमने रखा एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, स्टैटिक के अंदर मैंने इस फॉर्म को रखा। नाम क्या रखा, index.html। अब इसमें एक सिंपल सा HTML का आपको फॉर्म डिज़ाइन करना है। यहाँ पर मैंने बता दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कहा जैसे H1 मैंने कहा धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक HR लगा दिया, आपको HTML बेसिक आती ही होगी। और यहाँ पे लगा दिया फॉर्म, मेथड लगा दिया हमने मान लीजिए गेट, और एक्शन लगा दिया अभी हमने ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा कि मान लीजिए आपने कहा कि फर्स्ट नंबर, और आपने कहा कि इनपुट टाइप इक्वल टू, मान लीजिए इसका नाम है टेक्स्ट, और जो नंबर आप दे रहे हो नेम इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहा कि N1 कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक, उसी तरीके से आपने यहाँ पे लाइन चेंज कर देना है। और यहाँ पे आपने क्या लिया, सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में आपने कहा कि इनपुट, और टाइप इक्वल टू आपने कहा कि टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू आपने क्या कर दिया, नेम इक्वल टू आपने कर दिया N2। ये हो गया आपका, ये लगा दिया आपने BR, और यहाँ पे आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, यहाँ पर आपने बनाया सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू आपने कहा ऐड, और नेम इज इक्वल टू आपने कहा कि मान लीजिए B1। ठीक है, तो एक HTML का एक बेसिक फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब हम लोग ये देखें कि ये आएगा कहाँ पे। तो देखिए ध्यान से इस बात को समझिए कि जब आपने स्टैटिक के अंदर index.html दे दिया ना, तो ये पेज आपका एक डिफ़ॉल्ट पेज बन गया। मतलब जैसे ही आपका स्प्रिंग का एप्लीकेशन रन करेगा, सबसे पहले आपका क्या रन करेगा, सबसे पहले आपका रन करेगा index.html पेज ही रन करेगा। कैसे, आप इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जाइए एसआरसी मेन के अंदर, जावा के अंदर, और यहाँ पे अपने पैकेज के अंदर जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे करिए रन एज क्या, स्प्रिंग बूट ऐप। यहाँ पे इसको रन करा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करा आइडेंटिफाई द स्टॉप द प्रोसेस दैट लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8080 बिजी है। तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर जा करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने पोर्ट बिजी है तो मैंने कहा सर्वर, और डॉट पोर्ट, मैंने यहाँ पे जो नया पोर्ट दे दिया उस पोर्ट का नाम मैंने रख दिया क्या, मान लीजिए 7777। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई 8080 पोर्ट बिजी है, तो आप पोर्ट दूसरा साइन करिए। तो मैंने जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर मैं पोर्ट सेट कर सकता हूँ। मैंने बताया था सर्वर डॉट पोर्ट 777 कर दिया। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही आ गया। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए स्टार्टेड एप्लीकेशन इन 1.23 सेकेंड ऑन पोर्ट 7777। ठीक है,
अब आप यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करिए, यहाँ पे जैसे ही आप URL टाइप करेंगे http:/localhost और यहाँ पे :7777, कुछ नहीं लिखना है आपको, सिंपली आप जैसे एंटर मारेंगे आपके सामने ये पेज खुलकर आ गया। ठीक है, मतलब जो इंडेक्स पेज आपका था ये हमारा क्या बन गया, डिफॉल्ट पेज बन गया। अब मैं यहाँ पे पहला नंबर देना चाहता हूँ, यहाँ पे दूसरा, और ऐड पे क्लिक करने पे ऐड हो जाए, लेकिन अभी चूंकि ये काम करेगा नहीं, आपको पता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्स का मतलब क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमको जाहिर सी बात है क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जो इसको सेंस करे, जो इसको रिस्पॉन्स करे। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे गया, न्यू किया, यहाँ पर मैंने एक जावा क्लास लिया और मैंने इसका नाम दिया माई कंट्रोलर, जैसा मैं पहले मैंने भी बनाया था इसको। एक माई कंट्रोलर आप यहाँ पे बना लीजिए, माई कंट्रोलर। ठीक है, अब एक सिंपल से एक क्लास होगी, इसको आप कर दीजिए फिनिश। आपको क्या करना है, आपको कहना है कि भाई ये जो क्लास है, ये क्लास हमारी क्या है, ये कंट्रोलर है हमारा। ठीक है, तो एक कंट्रोलर है, ये आपने बता दिया कि ये कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर क्लास क्या करती है, अपने अंदर एक हैंडलर रखती है जो रिस्पॉन्स करता है किसी भी रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब जाहिर सी बात है कि जो मेथड होगा ना, वो मेथड का नाम जो भी आप रखें, लेकिन वो रिटर्न हमेशा क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है। और स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए हमने इसका नाम दिया ऐड रिस्पॉन्स। ऐड रिस्पॉन्स का मतलब ये जो हैंडल है ऐड रिस्पॉन्स, ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स करेगा ऐड को। जब हमने ऐड रिक्वेस्ट करी है, यहाँ से क्या करें, index.html से क्या करें, ऐड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ऐड को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब हमको दो बातों को बताना है कि भाई पहली बात तो ये है कि यही हमारा रिस्पॉन्स बॉडी है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि यही हमारा रिजल्ट वापस देगा। ठीक है, मतलब ब्राउजर पे, मतलब ये जो हैंडलर है ये ब्राउजर पे जो रिजल्ट देगा वो ब्राउजर पे आएगा। रिस्पॉन्स बॉडी का सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक होता है रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर आपको देना पड़ेगा क्या, URL। तो जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ऐड रिस्पॉन्स, मैंने सेम रख दिया जो फंक्शन मतलब हैंडलर का नाम जो है वही मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। आप चाहें तो नाम बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि अब आपको क्या करना है, 2 नंबर ऐड करना है, लेकिन 2 नंबर कौन से ऐड करना है, जो यहाँ पे दिए जाए, जो यहाँ पे दिए जाए। इसका नाम क्या है, N1 N2। तो जो यहाँ पे नाम होता है ना, इसी नाम से हम इसको मैप कर सकते हैं। कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर। कैसे, इसके लिए एक अलग नोटेशन होता है, इसको बोलते हैं क्या, रिक्वेस्ट परम। यहाँ पे देखिए एक है रिक्वेस्ट परम। ठीक है, INT-N1, मतलब याद रखिए कि इसका नाम क्या होना चाहिए, जो इंडेक्स फाइल में इनपुट टाइप का नाम है यहाँ पे N1 N2, नाम वहाँ पर मैच करना चाहिए, तो N1। ठीक है, सेम हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट परम, यहाँ पर भी मैंने कर दिया रिक्वेस्ट परम, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, INT-N2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों हमारे पास आ गए। अब हमने एक INT मान लीजिए N3 लिया, N3 = N1 + N2, लेकिन चूंकि आपने बताया है कि जो ऐड रिस्पॉन्स है ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रिजल्ट, या आप लिख सकते हैं सम = +N3। तो जब किसी भी न्यूमेरिक को आप स्ट्रिंग के साथ में ऐड करेंगे तो अपने आप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेज रेडी है, लेकिन अभी ऐड रिस्पॉन्स, ये जो हमने बनाया है ऐड रिस्पॉन्स, इसको कॉपी करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म पे एक्शन पे देना होगा कि भाई रिस्पॉन्स ये वाला मेथड करेगा जिसका नाम क्या है, ऐड रिस्पॉन्स। आप चाहें तो इससे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने इसको हटा दिया। अब क्या है, अब इसे एक बार आप देखिए, हमेशा जब भी आप यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि जब भी आपको स्प्रिंग का एप्लीकेशन रन कराना होता है ना, अगर पिछला इंस्टेंस रन कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से इसको क्लोज करिए, देखिए रेड बटन दिख रही है, यहाँ से इसको एक बार बंद करिए जिससे पिछला इंस्टेंस बंद हो जाए। क्योंकि जब आप फिर से रन कराएंगे तो वो बताएगा कि जो पर्टिकुलर पिछला वाला पोर्ट है वो बिजी है, क्योंकि पिछला इंस्टेंस रन करता रहता है। तो पिछले इंस्टेंस को पहले आप बंद करिए, तब नए इंस्टेंस को स्टार्ट करिए। फिर से यहाँ पर जाइए, यहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कहिए रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये फिर से आपको देखिए, यहाँ पर एक बार मैसेज को जरूर आप चेक कर लें, यहाँ पे रन कर गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप आइए और यहाँ पे देखिए, एक बार इसको आप क्या करिए, यहाँ पर मैंने इसको एक बार ऐसे कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दिया पहला 10 और यहाँ पे दिया 20 और आपने कहा ऐड, आ गया सम 30। कितना आसान है, आप कोई भी यहाँ पे 2 नंबर दो, 7 और 8, और आपने कहा ऐड, यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको एक और वादा किया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग गेट मैपिंग भी पढ़ेंगे और पोस्ट मैपिंग भी पढ़ेंगे। तो बहुत आसान सी चीज़ है। अभी क्या है कि यहाँ पर आपने देखिए क्या दिया है, गेट दिया है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपने कंट्रोलर के अंदर, आपने कहा है कि रिक्वेस्ट मैपिंग, मतलब रिक्वेस्ट क्या है, गेट या पोस्ट दोनों को है। आपको पता है ना कि फॉर्म के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन मेथड होता है वो गेट होता है या पोस्ट होता है। गेट में क्या होता है, गेट में ये जो इनपुट फील्ड होती है ना, जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनपुट फील्ड की वैल्यूज यहाँ पर दिखती हैं, ये गेट का काम है। अगर पोस्ट होता तो इनपुट फील्ड की वैल्यूज नहीं दिखती, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी तो ये क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट मैपिंग है वो दोनों को हैंडल करता है, चाहे गेट हो चाहे पोस्ट हो, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर आप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे गेट है तो आप यहाँ पर गेट मैपिंग लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ रिक्वेस्ट मैपिंग है ना, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गेट मैपिंग करना है, दैट्स इट, डन। प्रोग्राम में आप यहाँ पर आ जाइए, आपको इसको वो भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो @ करिए गेट और कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, गेट मैपिंग आ जाएगा, ये आ गया गेट मैपिंग, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए गेट मैपिंग आपके सामने है। अगर आप इसको फिर से बंद करके फिर से रन कराएंगे तो आपका आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ रन करेगा। आपने इसको बंद कर दिया, एक बार मैं इसे फिर से चलाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर जाकर रन करिए, फिर से स्प्रिंग बूट चला दीजिए, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही रन करेगा जैसे पहले रन कर रहा था, कोई समस्या नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पर मैंने इसको हिट किया सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया 4 और 5, ठीक है। कोई भी दे दिया आपने, ऐड किया, देखिए आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि क्या है, गेट है। अगर इसको मैं पोस्ट करना चाहूँ तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर जाइए, सिंपल क्या कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए पोस्ट, और जब आपने यहाँ पर पोस्ट कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस कंट्रोलर के अंदर जा करके जहाँ आपने गेट मैपिंग किया ना, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको पोस्ट मैपिंग, ठीक है। ये पोस्ट मैपिंग हो गया। अब बिल्कुल ठीक है, एक बार इसको आप फिर से एप्लीकेशन को बंद करके, यहाँ पे ये दिक्कत है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तो दिक्कत है, ये बार बार बंद करके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑन करना पड़ेगा। और आपने क्या किया, इसको रन कर दिया यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और अगर आप इसको एक बार चेक कर लें, वर्किंग है, बिल्कुल वर्किंग है, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर जाएं, ये हटा दें और यहाँ पे देखें, और इस बार जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि URL में वैल्यूज़ नहीं दिखेंगी। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिख रही है ना, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। तो ये है भाई साहब हमारा क्या, ये है हमारा आपने यहाँ पे क्या देखा, रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, और आपने यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू को जोड़ा। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।